हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे भुट्टे। बच्चों, भुट्टे क्या होते हैं? देखो, भुट्टे को मक्का भी कहते हैं और कॉर्न भी कहते हो, है ना। भुट्टे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये खासकर बरसात के मौसम में आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। तो इस कहानी में आप ही की तरह एक प्यारी सी बच्ची है, उसका नाम है नीना। और नीना के साथ साथ उसके नाना और नानी भी हैं। एक बार उसके नाना बाजार गए और वहां से ढेर सारे भुट्टे लेके आए, खूब सारे। फिर क्या हुआ, चलो पढ़ते हैं। नीना के नाना बाजार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लाए। इधर देखो, ये है नीना के नाना। वो एक बार बाजार गए और वहां से ढेर सारे भुट्टे लाए। देखो, दो दो बैग में भर के लाए हैं, है ना। कितने ढेर सारे भुट्टे लाए हैं। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। बच्चों, भूनना क्या होता है? देखो, आग में डायरेक्ट किसी चीज को पकाना, उसे कहते हैं भूनना। मतलब किसी अंगीठी में या कोयले के ऊपर रखकर जब कोई चीज पकाई जाती है ना, उसको कहते हैं भूनना। तो जो नीना के नाना जी हैं, उन्होंने नीना के लिए भुट्टे भूने। इधर देखो, ये नीना के नाना जी हैं और ये है नीना। और यहाँ पर एक अंगीठी में उन्होंने कुछ लकड़ियां जला रखी हैं और आग जलाई है ना। और उसके ऊपर उन्होंने भुट्टे रखे हैं और इस तरह से वो भुट्टों को भून कर पका रहे हैं। देखो जरा, उनके हाथ में एक पाइप है, इससे वो आग को फूंक रहे हैं ताकि आग बहुत अच्छी जलती रहे। ठीक है, इस तरह से आग के ऊपर रख कर किसी चीज को पकाना, यही भूनना है। ठीक है। और नीना के नाना नीना के लिए भुट्टे भून रहे हैं। नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। जी भरकर मतलब जितना मन हो उतना खाना, यानी पेट भरकर खाना। पेट तो भर गया, लेकिन और खाने का मन हो रहा तो नीना ने एक और खा लिया। इसी को कहते हैं जी भरकर खाना। ठीक है, जब तक मन नहीं भर जाता तब तक कोई चीज को खाना। देखो, नीना कितने मजे से भुट्टे खा रही है ना। यहाँ पर कुछ पक्षी हैं, शायद ये तोते हैं, वो भी नीना के साथ भुट्टे खा रहे हैं। इधर देखो, नीना के हाथ में भुट्टा है, इधर प्लेट में नमक रखा है और कटा हुआ नींबू रखा है। बच्चों, क्या आपने कभी नमक और नींबू लगाकर भुट्टे खाए हैं? जरूर खाए होंगे, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, है ना। तो नीना भी खूब मजे से भुट्टे खा रही है। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। बच्चों, उबालना क्या होता है? देखो, जब उबलते हुए पानी में डालकर कोई चीज पकाई जाती है ना, उसे कहते हैं उबालना। या यूं समझो, किसी चीज को पकाने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उसे पानी में डाला और उसे पकाया, तो उसे कहते हैं उबालना। ठीक है। तो नीना की जो नानी है ना, उन्होंने भुट्टो को उबाला। नाना जी ने क्या करा, नाना जी ने तो भुना था, आग के ऊपर रखकर उसे भुना था। लेकिन नानी उनको पानी में डालकर उबाल रही। देखो, यह नीना की नानी, यह नीना। और यहाँ पर एक अंगीठी में लकड़ी से आग जलाई जा रही है और उसके ऊपर एक बर्तन रखा है जिसमें पानी भी है और भुट्टे भी हैं। ठीक है। तो इस तरह से नीना की नानी भुट्टों को उबाल रही है। नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। जी भरकर मतलब अभी बताया था ना कि जब तक मन न भरे, जितना मन हो उतना खाना। ठीक है। तो नाना और नानी ने भी जी भरकर भुट्टे खाए, उन्होंने भी खूब मजे से खाए। देखो, यह नीना के नाना और यह है नानी, उन्होंने भी नमक और नींबू वगैरह लगा के भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया? जरा सोचो तो कि नीना ने फिर क्या किया होगा। तो हो सकता है कि वो फिर खेलने चली गई है ना। या हो सकता है वो अपना पढ़ाई करने चली गई हो सकता है टीवी देखने चली गई हो। तो बच्चों, कुछ भी हो सकता है। आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। तो अब आपसे कहा है, इसके आगे की कहानी आप खुद बनाओ।
और वो आप अपनी भाषा में, मतलब आप जिस भाषा से बिलोंग करते हो, आप उस भाषा में अपने घर में या स्कूल में आप बाकी लोगों को सुनाओ। ठीक है, तो आप क्या कहानी बना सकते हो, जो आपको पसंद है आप उस तरह से कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे भुट्टे खाकर नीना खेलने चली गई और वहां उसने अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी, पकड़म पकड़ाई खेला। थक कर जब नीना अपने घर वापस आई तो उसने हाथ पांव धोया और खाना खाया। उसके बाद उसने पढ़ाई करी और फिर नीना सोने के लिए चली गई। ठीक है, या तो आप ऐसे कहानी बना सकते हो या जैसा आपका मन करे वैसे कहानी बना सकते हो। ठीक है, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, इस कहानी में कौन कौन है? तो बच्चों कौन कौन है? एक छोटी सी बच्ची और उसके नाना नानी। बच्ची का नाम क्या है? नीना। तो हमारा उत्तर होगा इस कहानी में नीना और उसके नाना नानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीना के नाना बाजार से क्या लाए? बच्चों जरा याद करो, वो 2 बैग में भर भर के क्या लाए थे? खूब सारे भुट्टे, है ना? तो हमारा उत्तर होगा नीना के नाना बाजार से खूब सारे भुट्टे लाए। अगला प्रश्न है, तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। तालिका मतलब लिस्ट। तो यहाँ पर आपको 4 लिस्ट दी गई है। ठीक है, 1 2 3 4, और आपसे कहा है कि इस बारे में बात करिए और कुछ वस्तुओं के यानी कुछ चीजों के नाम लिखने का प्रयास मतलब कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला है, आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं? भून कर मतलब क्या था, याद है? कि अंगीठी में या कोयले के ऊपर रख कर कोई चीज को पकाना, मतलब आग में डायरेक्ट पकाना। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखो, पहला तो है मक्का या फिर भुट्टा। उसके अलावा मूंगफली है, शकरकंद है, आलू है और पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न को भी भून कर खाया जाता है। तो बच्चों, आप इनमें से कोई भी 2 नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है, कौन कौन सी वस्तुएं तल कर खाई जाती हैं? तल कर मतलब तेल में पकाकर। जरा सोच कर बताओ कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। देखो, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे और जलेबी, और इस तरह से कई सारी चीजें होती हैं जिनको तेल में तल कर पकाया जाता है। तो इनमें से कोई भी 2 चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है, आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? उबालना मतलब बताया था ना, उबलते हुए पानी में डालकर पकाना या पानी में पकाना, उसे कहते हैं उबालना। तो सबसे पहले तो भुट्टा। भुट्टे को उबाल कर भी खाया जाता है। याद है ना, नीना की नानी ने भुट्टों को उबाला था। उसके अलावा चावल, जो आप दाल चावल खाते हो घर पे ना, तो चावल को पानी में उबाल कर ही पकाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आलू, शकरकंद और मटर, मटर को भी उबाल कर पकाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? बच्चों, पकाकर तो खाते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कच्चा खाया जाता है। जैसे सारे के सारे फल जो हैं वो कच्चे ही तो खाए जाते हैं। देखो, सेब, आम, अमरूद, अंगूर, है ना? ये सारी की सारी चीजें आप कैसे खाते हो? केला, तरबूज, पपीता, कच्चा ही तो खाते हो। उसके अलावा खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, ककड़ी, ये सारी चीजें भी हम कच्ची ही खाते हैं। तो बच्चों, इनमें से कोई भी 2 नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरह से हमने जाना कि हम कई सारी चीज़ों को कच्चा खाते हैं, कुछ को हम भून कर खाते हैं, कुछ को उबाल कर और कुछ को तल कर खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में छोटा ऊ, देखो उसकी मात्रा भी दी गई है। कैसे लिखते हैं? ऐसे।
और इसका साउंड कैसा होता है? उ उ, ठीक है। या बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं? नीचे को ऐसे, ठीक है। और इसका साउंड कैसा होता है? ऊ ऊ, ठीक है। की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं और साथ में उनके नाम भी नीचे लिखे हैं, मगर उसमें मात्रा नहीं लगाई है। आपसे कहा है कि सही मात्रा लगानी है, या तो छोटा ऊ की मात्रा लगाओ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को हमने सही करना है। देखो, सबसे पहले क्या है बच्चों? ये गेहूं की बाली है। जो आप रोटी खाते हो वो किसकी बनती है? वो आटे की बनती है ना? लेकिन वो आटा गेहूं से बनाया जाता है। गेहूं को पीसकर आटा बनता है, तब आप उसकी रोटी खा पाते हो, ठीक है। तो ये गेहूं है और यहाँ लिखा है गेहूं। क्या ये गेह है? नहीं। तो हम इसको गेहूं कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा गेहूं, ठीक है। फिर ये एक भालू है और यहाँ लिखा है भाल। क्या ये भाल है? नहीं। तो हम ल में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा भालू, ठीक है। इसके बाद ये आइसक्रीम है, कौन सी? यह है कुल्फी, लेकिन यहाँ लिखा है क आधा ल और फी। क्या बना? कल्फी। हमने इसको बनाना है कुल्फी। तो हम यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। देखो, आवाज कैसी है? कुल्फी, कु, है ना? कुल्फी। तो छोटा ऊ की मात्रा क में, ये बन जाएगा कुल्फी। इसके बाद यहाँ पर एक बोतल है और एक ग्लास है और इसमें रखा है दूध, और यहाँ क्या लिखा है? दध। अब हम इसको दूध कैसे बनाएंगे? द में बड़ा ऊ की मात्रा दूध। फिर यह है आलू और यहाँ लिखा है आल। क्या ये आल है? नहीं, आलू है। तो अब हम ल में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा आलू, ठीक है। यह है भुट्टा। यहाँ लिखा है भ आधा ट और टा, भट्टा। क्या ये भट्टा है? नहीं। अब हम भ में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। देखो, बोल के देखो, भुट्टा, भु, है ना? भुट्टा। तो ये बन जाएगा भुट्टा, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर हम इन शब्दों को ठीक करेंगे, ठीक है। बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके किसी न किसी काम जरूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।